हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते ऑल एस्पिरेंट, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज स्टार्ट करते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। आज है 9 अगस्त और अपनी 2 करंट वीडियो हमसे छूट गई हैं, बट उनका हम क्या करेंगे, उन वीडियो के लिए आज मैंने कंपाइलेशन आपका कलेक्ट कर दिया और उसको हम फिनिश कर देंगे फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का, ठीक है? देखने की कोशिश करते हैं क्या है न्यूज़ में, क्या पढ़ना है हमें आज। तो आज अगर न्यूज़पेपर की बात कही जाए तो द हिंदू जो है ना वो कंप्लीटली जी20 है। उसमें जी20 के सिवा कुछ है ही नहीं ज़्यादा, ऐसा कुछ हमें पढ़ना नहीं है जी20 के सिवा। तो देखने की कोशिश करते हैं हम क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जी20 इधर लगा हुआ है, इधर आप देख रहे होंगे बी20। अब बी20 से आप सेंस क्या लगा रहे होंगे, भैया बी20 क्या है? बी20 का मतलब है भारत 20। समझते रहे आप? अच्छा, आगे है क्या है। अब इसमें लगभग वर्ल्ड लीडर जो इंडिया में आएंगे उनका वेलकम किसने किया? वेलकम किया है कॉन्फेडरेशंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ठीक है, इसने वेलकम किया है। अब ये देखने की कोशिश करेंगे कि कॉन्फेडरेशंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ये क्या चीज है भाई। ये बॉडी हम पहली बार देख रहे होंगे, देखते हैं क्या है। द कॉन्फेडरेशंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इज अ, एक्चुअली में प्रोमिनेंट इंडस्ट्री है कहाँ पे, इंडिया में। और ये फाउंड कब हुई थी? 1895 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो कहाँ मिलेगा आपको? न्यू दिल्ली में। और यानी कॉन्फेडरेशंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, यू कैन सी दैट CII, ये नॉन गवर्नमेंटल है। ये और आपको समझना है, नॉन फॉर प्रॉफिट है, ऑर्गेनाइजेशंस है दैट वर्क टू प्रमोट, ये यू कैन सी दैट प्रमोट करती है एडवांस द इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन बिजनेस एंड द इंडस्ट्री सेक्टर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको थोड़ा सा CII के बारे में ये देख लेना है कि ये 1895, ठीक है, में ये एस्टेब्लिश हुई। और ये कैसी बॉडी है? नॉन गवर्नमेंट बॉडी है। क्लियर कट है यहाँ तक? CII की बात करें, ये एक वाइटल रोल करती है किसमें? इकोनॉमिक ग्रोथ में, कम्पिटिटिवनेस में, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। ये सबसे अच्छी अप्रोच होती है अगर हमें कुछ भी काम करना है, कुछ भी डेवलपमेंट करना है, तब देन हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं। और इसके कोलैबोरेट्स की बात करें तो जैसे ये गवर्नमेंट है, इंडस्ट्री है, वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं, ठीक है, और कई फॉर्म पॉलिसी को फॉर्मुलेट करके इसको कोलैबोरेट किया जाता है। और ये क्या प्रोवाइड करती है देखते हैं, इनपुट्स ऑन द इकोनॉमी, इंडस्ट्री इशू, एडवोकेट फॉर द रिफॉर्म, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ की ऑब्जेक्टिव हैं या एक्टिविटी हैं किसकी? CII की, कॉन्फिडेंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की। जैसे आपका ऑर्गेनाइजिंग कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज करना, सेमिनार करना, एंड एग्जीबिशंस, यू कैन से दैट, जिसे हिंदी में हम नुमाइश कहते हैं, एंड कंडक्टिंग रिसर्च का भी इवन काम करती है, एंड एनालिसिस ऑन इकोनॉमिक and industry trends and providing a platform for networking and knowledge sharing among its members। समझ रहे हैं आप? तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है CII का? अभी हम देख रहे हैं कि फ्रंट पेज पे ही CII का जिक्र है, तो उसमें से हम समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से ये आपका, देखिए, रिसर्च का भी काम करती है ना, और सेमिनार का भी काम करती है, एग्जीबिशंस का भी काम करती है, कॉन्फ्रेंस का भी काम करती है, ओके। उसके बाद देखते हैं, इट हैज अ वाइड मेंबर इंक्लूडिंग, जैसे आपका कॉर्पोरेशंस है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, यू कैन से दैट SME, एंड इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। ये इसके मेंबरशिप बेस होता है कि भाई इसमें मेंबर कौन रहेगा। अब बात करते हैं हम CI की। ये इंस्ट्रूमेंट इन शेपिंग इंडिया इकोनॉमिक लैंडस्केप एंड प्रमोटिंग बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसी। तो उसने वेलकम किया है जो अदर कंट्री से लोग आ रहे हैं, तो उनमें से थोड़ा सा हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज मैं यही सब चाह रहा हूँ कि आपका न्यूज़पेपर जो है वो जी20 और जो लास्ट वीडियो है उनमें छूट गया उनमें ही कवर हो जाए। देखते हैं कौन है हमारे पास प्रेसिडेंट हैं ये कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के। अर्जेंटीना हमारा जी20 कंट्री में आता है। और मैंने आपको उसकी ट्रिक भी बताई थी। ट्रिक शायद आपको याद हो कि मैंने बताने की कोशिश की थी कि आपको जूस, ठीक है, और रशियन गर्लफ्रेंड्स के साथ, उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा था। अब अब मैं, सॉरी, मैं IIT SSC सा, ये जी20 कंट्री हो रही, ठीक है। इसमें अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट्स हैं अल्बर्ट फर्नांडो, और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बेंस, ब्राजील के हैं प्रेसिडेंट लुइस इंडिका लूला डे सिल्वा, उसके बाद है कनाडा के हैं प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडेau,
फ्रांस के हैं प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रॉन्स, जर्मनी के हैं चांसलर ओलेफ स्कॉल्स, इंडोनेशिया के हैं प्रेसिडेंट्स जोको विडोडो, इटली के प्राइम मिनिस्टर जॉर्जिया मेलोनो, जापान के प्राइम मिनिस्टर फोमिना किस्नो, उसके बाद रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इनके प्रेसिडेंट हैं सुक योल, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं साइरल्स रैम्पोसा, टर्की के प्रेसिडेंट हैं रेसेप टेंगो। हालांकि आपको प्रेसिडेंट नहीं पढ़ना है, बट थोड़ी सी लिस्ट है, तो आप इसको सीआईए जो वेलकम कर रहा है उनको हम देखने की कोशिश करेंगे। इधर तो आपको पता ही होगा, यूनाइटेड किंगडम प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनक फ्रॉम द इंडिया, एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका जो बाइडेंस, उसके बाद यूरोपियन यूनियन प्रेसिडेंट ऑफ द यूरोपियन कमीशन उर्सुला वैन डर लेयन, एंड चाइना के, देखिए यही चीज़ है, यहाँ पे चाइना के प्रेसिडेंट नहीं दिख रहे हैं हमें, है ना। चाइना के प्रेसिडेंट जो है G20 समिट में शिरकत नहीं कर रहे हैं, उनकी जगह जो है ये सेक्रेटरी लेंगे प्राइमर ली कैंग। मैक्सिको की बात करेंगे तो इसमें है आपके रेक्वेल सैंचेज, रशिया के मिनिस्टर, ये भी देखिए यहाँ पे भी आपको नहीं मिल रहे हैं व्लादिमीर पुतिन, ठीक है। उसके बाद सऊदी अरेबिया की बात करें तो क्राउन प्रिंस एंड प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल्लाह अल सऊद, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से हमने देखे G20 कंट्री, है ना। G20 कंट्री मैंने आपको ट्रिक बता दिया, अगर आपको और वो ट्रिक वीडियो में लास्ट में आप जाके देख लेंगे, अगर फिर भी आप चाहेंगे तो आप कमेंट में करेंगे, मैं इसको क्लियर करा दूंगा बाय द मैप एंड द न्यूमोनिक्स। ओके, B20 भारत की रिकमेंडेशन क्या रहेंगी, ठीक है। सबसे पहली बात है फाइनेंशियल जो होनी चाहिए वो ग्लोबल इकोनॉमिक उनको रिकवरी करने के लिए होनी चाहिए, जैसे ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसको एक्सलेट करने के लिए जो फंड है यानी कि GSAF फॉर द फाइनेंसिंग ऑफ द ग्लोबल पब्लिक गुड्स के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ द डोमेस्टिक फाइनेंसिंग सेक्टर फॉर SDG फाइनेंसिंग के लिए, इम्प्रूव क्या MSME होनी चाहिए, ठीक है। फाइनेंस सस्टेन एंड रेजिलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर्स विद एनहांस फोकस इस पे हेल्थ केयर पे, एनर्जी पे, डिजिटल पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे, ठीक है। तो अगर ग्लोबल इकोनॉमी को रिकवरी करने की बात की जाए तो फाइनेंस को कहाँ कहाँ आप देख रहे हैं, किस किस फील्ड्स में, इंक्लूसिव GCB ऑफ द रेजिलेंस ग्लोबल ट्रेड्स एंड इन्वेस्टमेंट। सो देखते हैं बिल्डिंग किसका, रेजिलेंस एंड सस्टेनेबल ग्लोबल वैल्यू चेन्स, GVC सॉरी। तो ग्लोबल वैल्यू चेन को रेजिलेंस करने की बात हो रही है। उसके बाद है हमारे पास टेक्नोलॉजीज टेक्नोलॉजीज ऑन ट्रेड ऑफ 4.0 क्रॉसिंग ब्रॉड विद द इंडस्ट्री 4.0, डाइवर्सिफाई एंड एडवांसिंग सर्विस। ओके, सो थोड़ा सा आप देखने की कोशिश कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं इसी इसी तरीके से हम फाइनेंशियल इंक्लूसिव फॉर द इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की भी बात कर रहे हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट फॉर द फाइनेंशियल इंक्लूजन, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जेंडर डाइवर्सिटी इंक्लूसिव फाइनेंस। इस तरीके से ये हमारा फाइनेंशियल इंक्लूसिव पे है। उसके बाद डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे क्या क्या भाई प्रमोट करना है, यूनिवर्सल कनेक्टिविटी को एड्रेस करना है, डिजिटल लिटरेसी एंड रिड्यूस द स्किल गैप, यानी कि जो डिजिटल लिटरेसी है, ठीक है, उसको एड्रेस करना और रिड्यूस करना जो स्किल गैप है। जैसे क्या होता है ना कि अब हम स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी में हमारे पास स्किल नहीं होते हैं, ओनली स्टडी होती है, उस गैप को फुलफिल करने के लिए भी हमें काम करना है, प्रमोट करना है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन किसमें, MSE में। उसके बाद हम प्रमोट करने की बात कर रहे हैं किसमें, डिजिटल ट्रस्ट बाय द हार्मोनाइजिंग साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स, टेक इनोवेशंस एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सेट अप वर्चुअल डिजिटल लैब, ठीक है, वर्चुअल डिजिटल लैब या लाइब्रेरी, उनको भी क्या करना है, हमको सेटअप करना है, क्रिएट करना है इंस्टीट्यूशंस मैकेनिज्म फॉर द स्टैंडर्डाइजेशन द प्रोटोकॉल ऑफ द इंडस्ट्री 4.0, इंडस्ट्री की किसकी बात कर रही है, 4.0 की, ओके। उसके बाद है फिर हमारे पास कोलाबोरेशंस बॉडी टेक्नोलॉजिकल ट्राइबल, जैसे कैंसर रिसर्च के लिए भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो G20 में नॉलेज की अगर बात करें इसको क्रिएट करने की है, वो है आपके न्यूरो डिजेनरेटिव एंड एज रिलेटेड हेल्थ डिजीज। तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताएंगे एक न्यूरो डिजेनरेटेड डिजीज का नाम लिखेंगे, ओके। स्टेबलाइज की बात करें तो काउंसिल ऑफ द अर्थ ऑब्जर्वेशन टू लेवरेज स्पेस टेक्नोलॉजी फॉर द एग्रीकल्चर्स, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी किसकी हैं, टेक इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। इसमें हम स्टैम की भी बात कर रहे हैं, G20 इन जो इनक्यूबेट्स स्टार्टअप्स हैं उनकी भी बात कर रहे हैं, ग्रीन डेटा सेंटर्स की भी बात कर रहे हैं, ओके। फ्यूचर वर्क स्किलिंग मोबिलिटी की बात करें तो इसमें मिलता है फोस्टर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ इन द ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड वर्क, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं फिर क्या है हमारे पास, एनर्जी क्लाइमेट चेंज एंड रिसोर्स एफिशिएंसी। ये सारे आप ना क्या करेंगे, एक बार आपको ये देखना है कि भाई
हम B20 या G20 की बात कर रहे हैं तो उसमें किस चीज़ की रिकमेंडेशंस है ना? तो थोड़ा-सा उसको देख लेंगे आप। उसके बाद हम देखते हैं जैसे अफ्रीकन इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इसको भी आई थिंक शामिल करने की बात चल रही है। अभी G20 है तो हो सकता है ये G21 भी हो जाए। रीज़न क्या है, G20 तो हमारे पास है ही और इसमें आई थिंक 57 कंट्री हैं। ओके, सो क्या है, इंक्लूड द अफ्रीकन यूनियन G20, इसको भी इंक्लूड करने की बात चल रही है। और सपोर्ट द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स एंड एम्बिशंस ऑफ द स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन कैपिटल आउटकम्स, इंट्रोड्यूस इनिशिएटिव टू सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशंस द एग्रीकल्चर सेक्टर्स। ठीक है, तो उसकी भी बात चल रही है, तो ये सब चीज़ हम देख रहे हैं। अब हम आ जाते हैं, थोड़ा-सा देखते हैं क्या है, इंडस्ट्री एक्शंस की बात करें तो जैसे V20 ग्लोबल इंस्टीट्यूट्स में भी, ठीक है, और सस्टेनेबल ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक्सेलरेशन फंड यानी GSFA, इसकी भी रिकमेंडेड की बात है। डिकार्बोनाइजेशन फाइनेंसिंग की बात है, भाई डिकार्बोनाइजेशन करना है तो फाइनेंस तो नीड पड़ेगी ना। और उसके बाद है कॉम्पेडियम्स ऑफ द बेस्ट प्रैक्टिस टू इनोवेशंस प्रोजेक्ट्स। ओके, सो हमने यहाँ पे देख लिया कि हमारा कॉन्फिडेंस ऑफ इंडियन इंडस्ट्री एक्चुअली में क्या है, कब स्टेबलाइज हुआ, गवर्नमेंटल है, नॉन गवर्नमेंटल है, क्या क्या नहीं। कुछ G20 की इन्विटी कंट्रीज हैं, वो हैं बांग्लादेश है, आपका इजिप्ट है, मॉरिशस है, नीदरलैंड्स है, नाइजीरिया है, सिंगापुर है, UAE है। ठीक है, उसके बाद है आपके पास ओमान के अन स्पेन, ये इन्विटी कंट्रीज हैं। ओके, अब इन इन्विटी इनके ऑर्गेनाइजेशंस में देखेंगे आप, देखिए यहाँ पे ISA, इस बॉडी को तो आपको पढ़ना ही नहीं, पढ़ना है अच्छे तरीके से, है ना, ISA को। और आई थिंक मैंने इसको कवर भी कराया है आपका प्रीलिम्स करंट में। ओके, एशियन डेवलपमेंट बैंक को भी आपको देखना है, वर्ल्ड ग्रुप को भी थोड़ा सा देखना है, WTO को देखना है, इतने जितने भी ये इनोवेटीज ऑर्गेनाइजेशंस है, हो सकता है मे बी यहाँ से UPSC का क्वेश्चन सीधा सीधा उठे। रीजन क्या है, क्योंकि ये G20 की मेजबानी कर रहे हैं। ओके, सो आपको देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ADB है, मैं बता दे रहा हूँ आपको, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड्स है। ठीक है, या फिर हम क्या करेंगे, इसको जितने भी इसमें बॉडी दी हैं ऑर्गेनाइजेशन, उनको हम वन बाय वन डे इनको फिनिश करेंगे। ओके, या फिर आपका सिडरी है, ओके, ISA है, और इधर WTO है, ठीक है, ILO है, ADB है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप है। ओके, इन सबको हम क्या करेंगे, ये जितने भी आपके दिए हैं, इन सबको हम वन बाय वन फिनिश कर लेंगे। ओके, तो लगभग ये आपका 8 6 14 ऑर्गेनाइजेशन है, 14 ऑर्गेनाइजेशन हम वन बाय वन डे करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। फिर हमारा जैसे कि हमारा रूटीन चला रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक MCQ देखते हैं, और MCQ में आज हम आ चुके हैं 44 पर। अब तक हमने 43 MCQ को बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किया था बाय द न्यू एंड ओल्ड पैटर्न। सो स्टार्ट करते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। जेनेटिक चेंज कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द सेल्स दैट प्रोड्यूस एग्स और स्पर्म ऑफ द प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स। उसके बाद है अ पर्सन्स जीनोम कैन बी एडिटेड बिफोर बर्थ एट द अर्ली एम्ब्रियोनिक स्टेज। उसके बाद देखते हैं ह्यूमन इंड्यूस्ड pluripotent stem cells can be injected into the embryo of pigs. ठीक है, which of the statements given above is are correct? Only one, only two and three, and two only, and one, two and three. So now next देखते हैं हम हिंदी में क्या दिया है, थोड़ा सा हिंदी में भी पढ़ने की कोशिश करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भावी माता पिता के अंड व शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवांशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। आगे है, व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादकीय किया जाता है। तीसरा है हमारे पास, मानव प्रेरित बहु सख्त स्टेम यानी प्लूरिपोटेंट स्टेम्स कोशिकाओं को एक शुक्र के भ्रूण, शुक्र यू कैन से दैट पिग सुअर में अंतर्वेशित किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि अगर इस MCQ का आपको आंसर पता है देन कमेंट बॉक्स, अदरवाइज हम इसको लास्ट में अच्छी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने PC पर। PC बोले तो प्रीलिम्स करंट, और प्रीलिम्स करंट में हम देखते हैं क्या है हमारे पास, 8 सितंबर 2023, एक दिन हम पहले का देखते हैं, और जो भी हमारा छूट गया है उसको भी हम इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे। सो इन न्यूज़ खबरों में क्या रहा उसको देखते हैं। पहला है हमारे पास आयुष पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, ये एक स्कीम है, और इसकी अगर हम बात करें तो आयुर्विद्या, देखिए इसमें एक आयुर्विद्या है, ठीक है, और एक उसके बाद आपका सुप्राजा है, बायोमित्रा है, और करुणा है। ये टर्मिनोलॉजी है, यू कैन से दैट, ऐसे भी कह सकते हैं। स्कीम तो है पर इसमें आपको टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी समझनी होगी कि किसका क्या मतलब है। जैसे आयुर्विद्या जो है ये प्रमोट करेगा हेल्थी लाइफस्टाइल को, किसके थ्रू, थ्रू द आयुष, आयुष आपने पढ़ी होगी इसकी, फॉर द स्कूल चिल्ड्रंस। तो आयुर्विद्या किस में काम करेगा, स्कूल चिल्ड्रंस में, आपको इतना समझ लेना है। क्लियर कट है यहाँ तक। सुप्राजा की बात करें, ये आपको मैटरनल एंड नियोनेटल
इंटरवेंशंस फॉर बोथ फ्यूटस एंड मदर्स, यानी कि जो गर्भावस्था में शिशु है और मदर है, ठीक है, उसके इंटरवेंस उनके यू कैन से दैट प्रोटेक्ट की बात करेगा। और इसमें मैटरनल एंड नियोनेटल्स, ठीक है, इसमें सुपराजा में बायोमित्रा की बात करेंगे तो ये प्रोवाइड करेगा आपको जेनेरेटिक्स हेल्थ केयर सर्विस टू एल्डरली। जेनेरेटिक का मतलब है बूढ़े व्यक्ति, ओके। करुणा की बात करेंगे तो इसका काम होगा ये पैलिएटिव सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो थोड़ी सी हम टर्मिनोलॉजी को वन वर्ड्स में निकालने की कोशिश करेंगे। जैसे करुणा आपका पैलिएटिव सर्विस के लिए, बायोमित्र आपका हो जाएगा जेनेरेटिक्स हेल्थ केयर के लिए, सुप्राजा आपका हो जाएगा मैटरनल एंड नियोनेटल्स के लिए, और आयुर्विद्या की अगर हम बात करेंगे तो आपके ये स्कूल चिल्ड्रनों, जो स्कूल चिल्ड्रंस है उनके हेल्थी लाइफ की बात करेगा। क्लियर कट है यहाँ तक। उसके बाद अब हम आ जाते हैं गेट कीपर पर। तो ये साइंस एंड टेक का वर्ड से देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। ये गेट कीपर की बात करें, ये आर कॉम्बिनेशंस टू फेस द हाईएस्ट लेवल ऑफ स्क्रूटनी अंडर द डिजिटल मार्केट एक्ट ऑफ द ईयूए। तो क्या इसका काम क्या होगा, हाई लेवल्स की जो भी स्क्रूटनी है, ठीक है, उनको करने का काम करेगा गेट कीपर। गेट कीपर में कितनी कंपनी होती हैं देखते हैं, एप्पल है, अमेजन है, अल्फाबेट है, विद डांस है, मेटा है, माइक्रोसॉफ्ट है। तो आपको क्या करना है कि गेट कीपर ये नहीं समझ लेना है कि कोई होम गार्ड होगा, है ना। इट्स ए नॉट ए होम गार्ड्स, ये होम गार्ड नहीं है आपका। ये क्या है, ये 6 बिग टेक कंपनियां हैं। तो थोड़ा सा हम इनको देखने की कोशिश करेंगे और इनमें से हो सकता है आपको एमसीक्यू बने, आपको 2 3 4 5 दे दी जाए और पूछ लिया जाए कि गेट कीपर में कौन सी कंपनी होगी, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए आपको एप्पल जरूर याद रखना है, अमेजन याद रखना है, अल्फाबेट याद रखना है, यानी कि 3 तो ये हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद आपका वाइट डांस है, मेटा है और माइक्रोसॉफ्ट है और 2 एम है। क्लियर कट हो गया यहाँ तक। आगे चलते हैं फिर हमें मिलता है जापानीज इंसेफेलाइटिस, यानी कि ये डिजीज है। ये है क्या, ये फ्लोरी वायरस है। ये किससे रिलेटेड है, डेंगू से है, येलो फीवर से है, वेस्ट नाइल वायरसेस से, ठीक है। और ये स्प्रेड होती है बाय दी कोलैक्स मॉस्किटो के थ्रू। क्या ये क्यूरेबल है, नहीं, ये क्यूरेबल नहीं है। जापानीज इंसेफेलाइटिस, ठीक है, ये क्यूरेबल नहीं है, ये आपको याद रखना है। थोड़ा सा मॉस्किटो याद रख देंगे, कोलैक्स मॉस्किटो है, ठीक है। और ये है क्या, ये भी थोड़ा सा आप देख लेंगे, डेंगू है, येलो फीवर्स है, वेस्ट नाइल वायरसेस है। उसके बाद हम आ जाते हैं, फिर हमें मिलती है कुछ जब यू कैन से दैट एक्सकवेशन होते हैं, तो एक्सकवेशन के टाइम पे कुछ चीजें मिली हैं। जैसे हम बात करते हैं ब्रिक प्लेटफॉर्म्स एंड पोटर स्किल्स, जैसे गोल्ड्स फ्यू ऑयल और इनग्रेव्स लोटस सिंबल, ये हमें मिले हैं कुषाण पीरियड्स के, ओके। ब्रिक जेली फ्लोर की बात करेंगे, ये गुप्ता पीरियड का मिला है हमें। उसके बाद हम पुराना किला की बात करेंगे, इसको मुगल एम्परर हुमायूं ने बनवाया। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं साइंस एंड टेक की हैं। हो सकता है पूछ ली जाए आपसे कि ब्रिक जेली फ्लोर जो है वो किस पीरियड से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है वो आपका टाइमिंग पीरियड है, गुप्ता पीरियड। पुराना किला की बात करेंगे तो ये मुगल एम्परर का है। उसके बाद ब्रिक प्लेटफॉर्म और पोर्टर स्किल्स की बात करेंगे और गोल्ड फॉल्स की बात करेंगे, इनग्रेव लोटस सिंबल की बात करेंगे, वो है आपका कुषाण पीरियड, ओके। उसके बाद हम आ जाते हैं हनी बी। देखिए अब तक आपने देखा होगा जब हमने यूपीएससी के आमसीक्यू देखे हैं, लास्ट पीवाईक्यू की बात करें तो अब तक आंट पे क्वेश्चन बन चुका है और आई थिंक स्पाइडर पे भी क्वेश्चन बन चुका है। मे भी चांस है कि आपका हनी बी पे क्वेश्चंस बने, समझ रहे हैं। तो हनी बी को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है, तो देखते हैं क्या है। हनी बी एक्चुअली में बायो मॉनिटर की तरह काम करता है एंड ट्रेस करता है किसको, एंटी माइक्रोवियल रेजिडेंस को। ये आपको समझ लेना है। इसमें 3 टाइप्स होते हैं, क्यून बी, वर्कर बी, ड्रोन बी। हनी बी के 3 टाइप्स होते हैं। क्यून बी का मतलब होता है ये हेड करती है द स्वाम्स एंड ये बड़ी होती है, ठीक है। वर्कर बी की बात करेंगे, ये फीमेल होती है, यानी कि ये औरत होती है एंड इसके स्ट्रिंग होते हैं, पंख होते हैं। उसके बाद ड्रोन बी की बात करेंगे तो ये ड्रोन जो है ना वो मेल बी होती है और इसके स्ट्रिंग नहीं होते हैं। अब आप देख रहे हैं वर्डिंग्स भी करी गई है ना, तो ड्रोन से तो मतलब लग रहा होगा कि भाई पंख होंगे इसके, बट इसके पंख ही नहीं है, समझ रहे हैं। तो क्यून बी में आपका याद रखना है, आपको हेड द स्वाम एंड लार्जेस्ट है। वर्कर बी में आपकी फीमेल बी एंड स्टिंग्स है। ड्रोन बी हमने देख लिया मेल बी एंड स्टिंग्स इसके नहीं है।
परफॉर्म की बात करें तो ये वेंगल डांस परफॉर्म करती हैं, जिससे कम्युनिकेट करने के लिए बिटवीन द वर्कर बी। वर्कर बी से अगर कम्युनिकेट करना है तो इनको वेंगल डांस करना पड़ेगा। और रॉयल जेली क्या है भैया, ये जरूर याद रखना, ये इनका मिल्क है, ठीक है, वी मिल्क्स। आगे आ जाते हैं, अभी मैंने आपको बताया कि एक बॉडी हम कंप्लीटली करेंगे जो भी G20 की है, तो उसमें हम देख रहे हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस। देखिए अभी आप देख लेंगे, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये रहा, ये बॉडियां हमें ना एक पढ़नी जरूर है, ठीक है। सो थोड़ा सा हम देखते हैं क्या है। जॉइंट एफर्ट्स बाय द इंडिया एंड फ्रांस टू मोबिलाइज, थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट पीसी में। मोबिलाइज एफर्ट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज थ्रू द डेवलपमेंट्स ऑफ द सोलर एनर्जी सॉल्यूशंस। सिग्नेटरी की बात करें तो 116 फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हैं, जितने भी मेंबर हैं वो सब किसके हैं, यूएन के हैं, आर एलिजिबल फॉर द आईएस है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। नहीं पता तो इस बॉडी को एक बार और हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अभी एक्चुअली में इसका जॉइंटली एफोर्ड हुआ है विद दी फ्रांस। सो ये थोड़ा सा ही न्यूज में है, बट मैं इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। अब हम आ जाते हैं 7 सितंबर, ये एक्चुअली में हमारी वीडियो छूट गई थी, किसी कारणवश हमने नहीं डाल पाई थी, पर हम देखते हैं। जल जीवन मिशन JJM, ये स्कीम है, इसको मिनिस्ट्री कौन सी देख रही है, मिनिस्ट्री ऑफ द जल शक्ति। विच टाइप है ये, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड का मतलब है जिसमें गवर्नमेंट की 100% फंडिंग नहीं होती। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये प्रोवाइड करती है फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, यानी कि FSTC टू एवरी रूरल हाउस होल्ड को, ठीक है। ये प्रोवाइड करती है क्या, फंक्शनल हाउस होल्ड जो टैप कनेक्शन है हर रूरल हाउस होल्ड को, हर घर जल, हर घर से जल की बात करती है बाई दी 2024 तक। उसके बाद हम देखते हैं इकोसाइड, इट्स ए टर्मिनोलॉजी, इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। इकोसाइड है क्या, ये मास डिस्ट्रक्शन है, किसका, नेचर का, किसके, कौन करता है, ह्यूमन करता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप डिफॉरेस्टेशन को देख सकते हैं। तो इकोसाइड आपको थोड़ा सा याद रखना है। यू के यहाँ पे देखिए, अगर थोड़ा सा हम इसका संधि विच्छेद करें तो हम पाते हैं इकोसाइड्स। तो यहाँ पे देखिए सुसाइड्स वर्ड्स मिला हुआ आपको, सुसाइड्स, ठीक है। तो मास जो डिस्ट्रक्शन है किसका, नेचर का, और वो किसके द्वारा किया जाता है, ह्यूमन के द्वारा। यू कैन से इट्स ए इकोसाइड्स, ओके। और ये डिफॉरेस्टेशन की बात करते हैं। अब देखिए यूपीएससी में क्वेश्चंस बना, व्हाट इज द QR कोड्स, तो उसके बारे में बात बता दूं आपको। ये 2 डायमेंशनल होता है, ये आपको याद रखना है। और जब क्वेश्चंस बनाता तो वहां लिखा था 4 डायमेंशनल, 4 डायमेंशनल नहीं होता, ओके। उसके बाद करते हैं वर्जन्स ऑफ द, जैसे वार कोड्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द ब्लैक एंड व्हाइट पिक्सल पैटर्न्स। इसके पिक्सल पैटर्न कैसे होते हैं, व्हाइट भी होंगे सब और ब्लैक भी होंगे, क्लियर है, ये आपको समझ लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं कंटेनिंग द डेटा फॉर द लोकेटर्स एंड आइडेंटिफायर्स एंड वेब ट्रैकिंग्स। अब हम आ जाते हैं, दो हमारे पास वर्डिंग है, थोड़ा सा उनको देख लेना है। जस्टिस अमिताभ रॉय कमेटी, ये किससे रिलेटेड है, ये है आपका प्रिजन रिफॉर्म से। प्रिजन का मतलब है कैद खाना, कैद खाना को ये ठीक करना चाहती है भाई। सीधी सी बात है, जो जेल होती है ना, अगर इसका सेंस आपसे पूछा जाए तो जेल का सीधा सीधा सा मतलब ये है कि भाई कैदी को आप कितना सुधार सकते हैं। जेल का मतलब वो सजा तो काट ही रहा है, बट आप उसकी जो गलती करी है उसमें आप कितना डेवलपमेंट कर सकते हैं, कितना इंप्रूवमेंट कर सकते हैं कि भाई दोबारा उससे गलती ना हो, ओके। सो जस्टिस अमिताभ रॉय कम्युनिटी जो है वो प्रिजन रिफॉर्म से है, इतना ही याद रखना है आपको। क्यों, क्या होता है, जब MCQ बनता है तो हमसे यही पूछा जाता है और हमें यही नहीं पता कि ये जो कमेटी है वो किस लिए बनी है। बाद बाकी तो डिटेल आप मेंस पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे ही, बट आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इतना ही पता होना चाहिए कि ये एक्चुअली में कमेटी बनी है तो किसके लिए बनी है ना। क्योंकि हमारे जब यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम होता है तो उसमें बहुत ही ऊपर से क्वेश्चंस को उठा लिया जाता है और हम बहुत डीप चले जाते हैं, और इस चक्कर में हमारा क्वेश्चंस गलत हो जाता है। वाइट लेवल ATM की बात करें तो ये एक्चुअली में नॉन बैंक है, और ये एसोसिएटेड है किससे, NPCI से। और NPCI क्या है आपका, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इतना आपको इसमें याद रखना है। आगे आ जाते हैं हम, डांसिंग गर्ल स्कल्पचर्स, एक्चुअली में ये साइंस एंड टेक का वर्ड्स है। तो इसमें डांसिंग गर्ल आपने देखा होगा, जब हम नितिन सिंघानिया पढ़ते हैं तो ये बहुत ज्यादा फेमस है और यूपीएससी का यू कैन से दैट मोस्ट रिकमेंडेड टॉपिक है। लोकेशन की बात करें तो इसकी लोकेशन है कहाँ पर, मोहनजोदारो में। ये किसकी बनी हुई है, ब्रॉन्ज की बनी हुई है। और इसमें किस टेक्निक का यूज किया गया, वो किया गया लॉस्ट वैक्स का, ठीक है। और उसके बाद हम बात करते हैं जैसे एडवांस बाय द नेकल्स अलोंग साइड्स।
और ये कब कब की है? 2500 बिफोर कॉमन एरा, यू कैन से दैट बीसीई की है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करती है। हमको समझना क्या है, डांसिंग गर्ल स्कल्पचर में हमें समझना है कि मोहनजोदारो के टाइम की है, ब्रॉन्ज की बनी हुई है, लॉस्ट वैली कब की है? 25,000 before common era and IVC, you can say that Indus Valley civilizations. ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं, फिर हमारे पास एक बॉडी आ जाती है, बॉडी हमारे पास यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, UNWTO, इट्स अ बॉडी, बॉडी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। सो देखते हैं, इसका हेड क्वार्टर है आपका मैड्रिड, स्पेन में पड़ता है। ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो ये मैन स्ट्रिंग, इसकी बात कर, टूरिज्म है तो टूरिज्म की बात करेगा, man streaming tourism in global agenda, promoting sustainable tourism's development, fostering knowledge and education and capacity buildings, improving tourism competitiveness structure, general assembly act as a supreme body। इसका स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो जनरल असेंबली एक्ट एज ए सुप्रीम बॉडी, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात करेंगे तो टेक्स ऑल द मेजर्स इन द कंसल्टेशन विद द सेक्रेटरी जनरल्स। इंडिया इसका मेंबर है, यस, इंडिया इज अ मेंबर ऑफ द UNWTO। इतना आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि जब MCQ बनेगा तो आपके पास 2-3 इस टाइप की लेयर्स होंगी, तो आपसे डायरेक्ट यही पूछा जाएगा, क्योंकि कई बार तो बॉडी में सिर्फ इतना ही पता होना बहुत है कि इंडिया इज अ मेंबर और नॉट। इंडिया इज अ मेंबर, देन यू कैन 50-50 क्वेश्चंस आपका वहीं सॉल्व हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं फ्रंट पेज पर। फ्रंट पेज पर है हमारे पास मोदी वाइडन्स वेलकम प्रोग्रेस इन द डिफेंस टाइज। तो अभी G20 बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। WTO यहाँ पे दिख रहे हैं, एक बॉडी आपको और दिख रही है। तो हमें क्या करना है कि भाई अपना G20 वाला पोर्शन बहुत अच्छे तरीके से करना है। सो देखते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड US के प्रेसिडेंट आपको पता ही है जो बाइडेन, फ्राइडे को वेलकम हो गया भैया इनका, आज सैटरडे है, ठीक है। और नोटिफिकेशन प्रोसेस इन द US कांग्रेस 20 अगस्त 29, तो अगस्त 29 को ही हमको नोटिफिकेशन मिल गया था कि इनका आना है, ठीक है। और जो कॉमर्शियल एग्रीमेंट हुआ है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक एरोस्पेस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टू मैन्युफैक्चर करेगा क्या? JEF-44, JEF-414 जेट इंजन, कहाँ पे? इंडिया में। एंड द, और जो कमेंट्स, एक और कमिटमेंट हुई थी, वो हुई थी आपका जो इसमें लीडर जो है, सेटलमेंट हुआ किसका? सेवेंथ एंड लास्ट आउटस्टैंडिंग वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन से दैट WTO, जो भी डिस्प्यूट है बिटवीन द दो कंट्री, उनको भी ये सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। उसके बाद थोड़ा सा और देख लेते हैं, बाइडन कहाँ पर आए? दिल्ली पे आए, ठीक है। इवनिंग का टाइम था और G20 समिट्स को उन्होंने अटेंड किया। अनबैंड स्टेट टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑफिशियल रेजिडेंस के, और कहाँ पर फिर वो एक्चुअली में जो ऑफिशियल रेजिडेंस है माननीय नरेंद्र मोदी का, ठीक है, वहाँ पर बाईलैटरल मीटिंग हुई इन दोनों की। और उस समिट में सैटरडे को और संडे को भी, आज भी और कल भी देखते हैं क्या निकल के आता है, क्या नहीं निकल के आता है। ओके, तो अब थोड़ा सा हम G20 समिट्स को बैकग्राउंड्स को देखने की कोशिश करते हैं। क्या है हमारे पास? G20 और ग्रुप ऑफ 20 इज अ इंटरनेशनल फोरम फॉर द गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक। ये किसका फोरम है? गवर्नमेंट और सेंट्रल बैंक। गवर्न्स फ्रॉम 19 कंट्रीज, और एक आपके पास यूरोपियन यूनियन है। अब आपसे अगर कोई ये पूछ ले कि जो 20 में कितनी कंट्री है, कंट्री तो 19 है, एक आपका यूरोपियन यूनियन है, ये आपको समझ लेना है। ये स्टेबलाइज कब हुआ था? 1919 में, और ये प्रमोट करता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशंस। G20 मेंबर की अगर हम बात करें तो ये रिप्रेजेंट करते हैं मिक्स ऑफ मेजर एडवांस एंड इमर्जिंग इकोनॉमी, मेकिंग करते हैं किसके? इट इज ए सिग्निफिकेंट प्लेटफॉर्म फॉर एड्रेसिंग ग्लोबल इकोनॉमिक इशू की बात करता है। कुछ की टॉपिक हैं G20 के, जैसे आपका इकोनॉमिक ग्रोथ है, ट्रेड है, फाइनेंशियल रेगुलेशंस है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स है। मीटिंग आर हेल्ड एनुअली, मीटिंग आपकी कैसी होती है? एनुअली होती है, ये आपको समझ लेना है। विद अ रोटेटिंग, कभी इसी कंट्री में कभी उस कंट्री में, प्रेसिडेंसी भी चेंज होती रहती है अमंग द मेंबर कंट्रीज, ठीक है। G20 प्ले a crucial role in shaping global economic policy and response to various challenge। तो आपका जो ग्लोबल इकोनॉमिक पॉलिसी है उनको शेप देने के लिए G20 एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है। और अगर हम बात करें, इसके सामने कई चैलेंज हैं, जैसा कि अभी हमने देखा कि भाई WTO में जो भी डिस्प्यूट है उसको भी सॉल्व किया जाएगा, है ना।
G20 बिटवीन द अमेरिका एंड इंडिया। ओके, सो यहाँ पे थोड़ा सा हमने देख लिया, उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। आज तो पूरा न्यूज़पेपर इसी से भरा पड़ा है ना? ये एक्चुअली में क्या है, 4 वीक्स और मिल गए हैं अभी भाई आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया को कि भाई आप कंप्लीट सर्वे करो जो ज्ञान-व्यापी मस्जिद है उसके बारे में। तो ये तो अच्छी बात है भाई। एक्चुअली में क्या है ना, ज्ञान-व्यापी मस्जिद के बारे में आपको बता दूँ कि मुस्लिम समुदाय का कहना है कि वहाँ पे जो है पहले मस्जिद थी, और हिंदू समुदाय का कहना है कि वहाँ पे पहले शिवलिंग था, है ना? तो शिवलिंग भी वहाँ दिखाया जाता है। तो इसी को लेकर डिस्प्यूट चलता रहता है दोनों समुदाय में, और इस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को लगाया गया, और उसको 4 वीक्स और दे दिया गया कि ठीक है, आप इसमें काम कर रहे हैं, 4 हफ्ते आपको और मिल जाते हैं। ओके, अब आगे देखते हैं। सिविक एजेंसीज जॉइन सॉरी हैंड टू रोल आउट रेड कारपेट फॉर द G20 डेलीगेशंस। अब देखिए क्या-क्या है इसमें, वो देखने की कोशिश करते हैं। G20 समिट्स के लिए 6 महीने पहले से ही इंडिया में तैयारी शुरू हो गई थी, तो उसी के रिगार्डिंग इसी वाला आर्टिकल्स है, थोड़ा-सा देखते हैं। फॉर मोर देन 6 मंथ सेवरल एजेंसी जैसे आपका पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट्स यानी कि पीडब्ल्यूडी एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस ऑफ दिल्ली, न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल, यू कैन से दैट NDMC, have worked in tandems to carry out extensive beautifications drives in the city for prepare 2 day G20 समिट्स इन द स्टार्ट सैटरडे। देखिए मैं बताऊँ, G20 समिट्स तो वही 2 दिन की है, बट स्टार्टिंग इसकी पीडब्ल्यूडी, एमसीडी, एनडीएमसी ने 6 महीने पहले से स्टार्ट कर दी। कल आपने देखा भी होगा कि एक वीडियो वायरल हुआ था, और उस वीडियो में क्या था कि एक पुलिस का जवान था, और वो ट्रैक्टर पे यानी कि ट्रैक्टर के पीछे बैठ के नहीं, आई थिंक स्टंट करके, और जिसको हम हल बोलते हैं, उस पे स्टंट करके क्या कर रहे थे, वो भी निगरानी रखी जा रही थी, है ना? सो उसी के रिगार्डिंग ये आर्टिकल्स है वही कि हमारा जो प्लानिंग था वो कितना अच्छा था G20 को कराने के लिए। और कई रोड जो हैं उनके, यू कैन से दैट, लगभग 60 रोड्स हैं जिनको ब्यूटिफाइड किया गया है, मतलब इस टाइप के कुछ आप देख रहे हैं G20 लगा है, ये पिक्चर टाइप का, है ना? लास्ट मंथ से। और अगर हम बात करें जैसे साकेत है, बसंत कुंज है, प्रगति मैदान्स है और नेहरू प्लेस है, यहाँ पर तो इस टाइप के बहुत से ज़्यादा ये लगाए गए हैं, है ना? सो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, बट आपको ये समझना है कि भाई किस तरीके से 2 दिन की समिट्स के लिए और हम कितना काम कर रहे हैं। और देखिए इसमें ड्रोन्स भी लगाए गए हैं। उसके बाद की पुलिस हर तरीके से निगरानी रख रही है, चाहे वो ट्रैक्टर को लेके हो, मोटरसाइकिल पे लेके हो, कहीं भी हो। ओके, आगे देखते हैं फिर क्या है। G20 है, सब जगह G20 है। हाँ, उसके सिवा इसमें कुछ है नहीं। आज भी अगर ये कुछ दिया है तो वो भी G20 के बारे में देने की काम पे कोशिश की है। रेजिडेंट्स एंड विजिटर देयर इज अ रेस्ट्रिक्शंस, नॉट ए लॉकडाउन इन दिल्ली। ये रेस्ट्रिक्शंस है, लॉकडाउन नहीं है। 8, 9, 10 सितंबर का, ठीक है? आप उस जगह नहीं जा सकती, ज़्यादातर आप मेट्रो को यूज़ करें। अवॉइड रेस्ट्रिक्शन एंड कंट्रोल एरिया, इनको छोड़ें आप। नो रेस्ट्रिक्शंस एंड मेडिकल इमरजेंसी व्हीकल्स, ठीक है? ये जो मेडिकल इमरजेंसी व्हीकल्स है उनके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो ये सब आज G20 है, ये ज़ोन मार दिए गए हैं उसके। ओके, हमारे पास फिलीपींस कंडम्स इल्लीगल एक्शंस बाय द चाइनीज पोर्ट्स इन द साउथ चाइना सी। सो यही चीज़ है कि चाइना एक्चुअली में क्या रहता है ना कि उसका हर जगह यही ड्रामा रहता है, कहीं किसी से भिड़ता रहता है, कहीं किसी से भिड़ता रहता है। अभी देखा ही होगा आपने, एलएसी को लेके भी उसने बोल दिया कि भाई अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन का एरिया है ना, वो कंप्लीटली, नॉट ए पार्सली, कंप्लीटली जो है मैपिंग उसकी जो होती है वो चाइना में होती है। ओके, सो आज हम अपने सेशन को यहीं रोकेंगे, और किसी कारणवश हम थोड़ा-सा अभी एडिटोरियल को छोड़ रहे हैं, है ना? बट नेक्स्ट क्या करेंगे हम, संडे से मंडे से फिर अच्छे से स्टार्ट होते हैं अपने एडिटोरियल पर, और आपका पीसी कंपाइलेशन जो है वो आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। ठीक है? सो थैंक यू सो मच।